लीगल करना कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक कोई तरह नहीं हुआ। उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं दे। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। Nothing special the BJP has done. Who are influencing only the political and bureaucrats. They were getting Padma Award. Prime Minister Modi's regime, common people who are doing real service, they are getting. This is the one example. आज जन्मदिन बालाजी का आया, आज जन्मदिन बालाजी का आया। भक्तों ने लड्डू का भोग लगाया, भक्तों ने लड्डू का भोग लगाया। सबने लगाई जय जयकारा, बालाजी मेरे बजरंग बली। 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 बजरंग बली जी, बजरंग बली जी, बजरंग बली जी, बजरंग बली जी रे। सबने लगाई जय जयकारा, बालाजी मेरे बजरंग बली। सबने लगाई जय जयकारा, बालाजी मेरे बजरंग बली। तो एक बार जय जयकारा आप भी कर दीजिए जोर से, क्योंकि आज बजरंग बली का जन्मदिन है, बर्थडे है भाई साहब, अगर अंग्रेजी में कहे तो। हाँ, और उधर बजरंग बली को लेकर खूब तैयारी भी थी आज की जन्मदिन पर कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन अच्छी बात रही कि अनहोनी की खबर अभी तक नहीं आई है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बजरंग बली और अली दोनों को मिलाकर करने वाले हैं, क्योंकि देश में एक ऐसा मौका आया है जब एक मुस्लिम शख्स ने कहा है कि उसे विश्वास नहीं था और वो हो गया। पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि यूपीए सरकार में मुझे ये सम्मान मिलता, लेकिन तब हाथ खाली रह गए और आपके आने के बाद ये सम्मान मुझे मिला है, यानी कि मोदी जी के आने के बाद सम्मान मिला है। दूसरी तरफ क्योंकि देखिए अभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रोजा रखते हैं और अभी ईद का पाक महीना भी चल रहा है, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से भी बुनकरों को तोहफा दिया गया और फ्लैट बिजली रेट पर उन्हें अब चार्ज किया जाएगा, मतलब एक निर्धारित शुल्क होगा बिजली का, उसी आधार पर वो पैसे लिए जाएंगे। तो ये उनके लिए एक तोहफा है। तो क्या देश में हिंदू और मुसलमान की जो खाई है वो मिट रही है, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश से हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, ये राजनीति खत्म हो जाएगी, वोट के लिए ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश होती थी या फिर अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स होती थी वो सब अब खत्म हो जाएगा और अब कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, सब हिंदुस्तानी होंगे, भारतीय होंगे। आज इसी पर बात करने वाले हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जरा जोर से आप लोग ताली बजा दीजिए अपने लिए ही, धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए। आप लोगों के पास मैं आऊंगा, बात करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं वो सुनेंगे, लेकिन जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। अच्छा, तो अभी तो मिलवाया भी नहीं, अभी पहले से हाथ उठा लिए। आपके पास तो आऊंगा। साकार हो रहा है ना, सपना साकार हो रहा। 2003 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी। माननीय सुदर्शन जी, स्वर्गीय सरसंचालक जो थे आरएसएस के, और माननीय इंद्रेश जी, हमने मुसलमानों के को बिठाया था आमने सामने कि अपनी भ्रांतियां दूर करो, हम अलग नहीं है। आज वो सपना साकार हो रहा है कि मुसलमान समझ रहा है इस बात को। जैसे आज कादरी जी ने कहा, ऐसे ही मुझे 4 बार 4 कलेक्टर और 4 कप्तान मेरे जिले के कबीर अवार्ड के लिए लिख चुके थे, मगर कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कबीर अवार्ड नहीं मिला। मैंने सांप्रदायिक दंगों के अंदर हिंदू और मुसलमानों में आपस में तालमेल में, ये तो बोनस में आपने बोल दिया। अभी जरा परिचय करवा देता हूं, उसके बाद फिर से बोलिएगा, ठीक है ना। अनुजा कपूर जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं जिन्होंने अभी बोनस में कुछ बातें कह दी है, बाकी बातें उनकी रह गई हैं, वो सुनेंगे। अंबर जैदी हैं सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ। गिनी साहनी जी हैं कांग्रेस के नेता, और डॉक्टर जैद खान साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आरबी उपाध्याय जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। एक बड़ी बात यह है गिनी साहब
कि कांग्रेस से मुसलमानों को ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आरोप आप लोगों पर ही लगता था, लेकिन अब मुसलमान क्या मोदी के साथ हो गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का हर वर्ग अगर आज भारत के साथ जुड़े तो ये बहुत गर्व की बात है। अगर आज मुसलमानों को ये लगता है कि मोदी सरकार उनकी रहनुमात बन रही है, उनके फेवर में सोच रही है, तो उनको हक है। भारत सरकार अगर कोई फैसला ले रही है मुसलमानों के पक्ष में तो उसका स्वागत है, पर उसी के साथ सवाल दाग दिए जाते हैं कि राम मंदिर पे पश्चिम बंगाल में जो हुआ, जो बिहार में हुआ, जो आगजनी हुई, जो कुरान जला दी गई, जो आज वहां पे पुस्तकों को, मदरसों को तोड़ा गया, जो आज आपको दिल्ली में जामा मस्जिद में हर जगह पथराव देखने की सूरत मिलती है, वो कौन लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा करके कहीं ये जो पत्थर करने वाले लोग हैं, भड़काए हुए बहकाए हुए लोग तो नहीं है? आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? हम यही तो कहते हैं, जब रामनवमी तो कार्रवाई ये सरकार कैसे करेगी जब पश्चिम बंगाल में पथराव हो रहा है? पश्चिम बंगाल की बात नहीं हो रही, बीजेपी का संगठन हर जगह मौजूद है। आप उसकी तस्वीर को तो प्रशासन और सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, संगठन कार्रवाई करेगी। आप पश्चिम बंगाल से मत तोलो, आप हर जगह से तोलो। आज हमारे देश के अंदर जो रामनवमी के दिन हिंसा देखने को मिली है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी गृह मंत्रालय से इस्तीफे की पेशकश करेंगे कि मैं भारत को संभाल नहीं पा रहा? हिंदू मुसलमान लगातार भारत में होता आ रहा है पिछले 8 साल से, और अब एक पद्मश्री का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। पद्मश्री का लॉलीपॉप? एक सेकेंड, आज ये क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बोलूंगा मैं। पद्मश्री लॉलीपॉप है? आज मोदी एक सेकेंड, पद्मश्री लॉलीपॉप है कि मोदी नहीं? सरकार पद्मश्री लॉलीपॉप है क्या? बात पूरी करेंगे जब आपको। ना ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हम जवाब पद्मश्री क्या लॉलीपॉप है? पद्म पुरस्कार का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं साहब आप? अच्छी तरह समझ। एक सेकंड रुकिए, मैं पूछता हूं जरा आप लोगों के पास पद्मश्री लॉलीपॉप है? पहला तो मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि श्री राम का नारा लगाने पे इनको तकलीफ क्या होती है? जब बीजेपी श्री राम के साथ चल रही है, हिंदू धर्म के साथ चल रही है, मुस्लिम धर्म के साथ चल रही है और सरदार धर्म के साथ चल रही है, फिर भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये चोर पार्टी है, क्योंकि हम हिंदू नहीं। अब वो सवाल तो खत्म हो गया भाई साहब, वो सवाल तो खत्म हो गया है। सवाल ये है कि गिन्नी साहब ने कह दिया कि ये लॉलीपॉप है, तो क्या कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में लॉलीपॉप की तरह, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, अनुजा जी, कांग्रेस के जमाने में या यूपीए की सरकार के टाइम पर क्या लॉलीपॉप की तरह पद्म पुरस्कार बांट दिए जाते थे? सबसे पहले तो मैं आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और मेरे प्यारे भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर इसका भी जन्मदिन है आज। इसका आज जन्मदिन है, और ये वही जन्मदिन है जिसको सारथी की तरह हमारे यशस्वी ओजस्वी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको आगे एक गदा के तौर पे लेकर चलते चले जा रहे हैं। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन हूं। और सबसे बड़ी बात है, जहां पर आज कांग्रेस की बात ये जहां चालू कर दी और उन्होंने बोला लॉलीपॉप, तो ये शायद भूल रहे कि इनके जमाने में कितने लॉलीपॉप फिर इन लोगों ने दिए, क्योंकि हम तो लॉलीपॉप नहीं बोलते हैं। इस तरीके के पद्मश्री अवार्ड्स देने को ये लॉलीपॉप कहते हैं, तो आप इनका जो मानसिक संतुलन है वो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों की तरफ और वैसे भी पद्मश्री की तरफ इनका किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर काम करने वालों, क्योंकि ये तो वैसे भी बेच कर देते थे ना, भूल गई मैं, शायद बेच के देते थे ना, ये तो पद्मश्री अवार्ड पैसा लेके देते हो ना भाई आप, तो जो पैसा देकर देते हैं, तो इन्हें क्या पता कि पद्मश्री कैसे ऊर्जा के साथ लिया जाता है, काम कैसे करा जाता है, उसका संरक्षण सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में हुआ। आज ये भूल गए शायद कि शब्बीर सईद 2019 के अंदर मुसलमान के ही हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ काउ शेल्टर के बारे में बात ही नहीं करी, उन्होंने राम मंदिर के बारे में भी बात करी, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। तो भाई साहब देखिए, एक तरफ अतीक अहमद भी है ना, तो देखिए ये धर्म पर मत जाइए और ये लड़ाने झगड़ाने में लगे रहेंगे। धर्म पे नहीं जाने का, क्या करने का? विकास देखने का, ये देखने का कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता आपके हित में है, ये देखना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है ना। इसको आप लोग फॉलो करें तो अच्छा है, नहीं करें तो अच्छा है। किस किस को लॉलीपॉप दिया था? सबसे बड़ी पहले बताइए लॉलीपॉप किस किस को? जवाब अपनी सर नहीं, बात तो पूरी होगी, लेकिन बीच में आप अगर लॉलीपॉप, यार पद्मश्री को आप लॉलीपॉप कह दे रहे हैं।
क्या जी, पद्मश्री को लॉलीपॉप कहते रहे तो सवाल बनता है कि नहीं बनता? हाँ, राहुल गांधी को मिलेगा अब। हाँ जी, लॉलीपॉप किस किस को खिलाया? सबसे बड़ी बात ये होती है, यहाँ बात पद्मश्री की नहीं हो रही। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, मैं आपकी बारी में नहीं बोला। 2 मिनट सुन लीजिए, शांति रखिए। बात ये होती है कि देश के अंदर सम्मान का भी अगर हम सम्मान करते हैं तो तिरस्कार के वक्त जवाब किससे मांगेंगे? तो सम्मान का सम्मान, गिन्नी साहब किसी पुरस्कार को, देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को कहना चाह रहा हूँ, आप लॉलीपॉप करके देते हैं, कह के देते हैं। पिछले 8 सालों से लगातार मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, तो उस बारे में क्यों नहीं? आपके बगल में भी मुसलमानी खड़ी है। मैं जवाब दूंगा, पहले इधर भी मुसलमान खड़े। पिछले 8 सालों से लगातार मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, लगातार मुसलमानों की दाढ़ी नोची जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तब ये सरकार निकल के क्यों नहीं आती? आज जब मुसलमान खफा होते हैं, आप समझो इस बात को। मैंने अगर लॉलीपॉप कहा तो पद्मश्री को नहीं कहा, वो सरकार की मानसिकता को कहा, क्योंकि सरकार ये जानती है कि आज मुस्लिम पक्ष हमसे खफा है। आज मुस्लिम पक्षों को, खफा मुस्लिम पक्ष को रुझाने के लिए अच्छा, मेरी बात सुनिए। आपके कहने का मतलब ये है, नहीं, मेरी बात सुनिए। आपके कहने का मतलब ये है कि कादरी साहब को जो अवार्ड दिया गया वो उस लायक नहीं थे? बिल्कुल वो उस लायक नहीं है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उनको रिझाने के लिए दिया? आपको इसका मतलब शक है कि कादरी साहब जिनको अवार्ड दिया गया, जो कर्नाटक के बीदर से आते हैं, जो बिजली कला में महारत रखते हैं, आपको पता है पहला सम्मान उनको कब मिला था कर्नाटक में? मैं बताता हूं आपको, 1970 में मिला था। और गिन लीजिए उंगली पर कि कितने साल तक वो इंतजार करते रहे पद्म अवार्ड के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने निराश कर दिया। ये लॉलीपॉप खिलाएंगे। और कादरी साहब का क्या अपमान नहीं है? ये उस सम्मान का अपमान तो है ही, लेकिन मुसलमानों का भी अपमान है। माइक आपके हाथ में है, आपको माइक तो आपको लगा देता हूं मैं। आपको घुमाना आता है, मेरी बात पूरी हो जाए। अगर मुसलमानों के सम्मान, भाई साहब, मैंने कौन सा घुमा दिया? आपने लॉलीपॉप कहा, मैंने लॉलीपॉप पे सवाल पूछा। आपने कहा कि भैया जिसको खिला दिया लॉलीपॉप वो उसके लायक था या नहीं था? सरकार आज हमारे देश में हिंसा पे जवाब नहीं देती कि उस हिंसा का दोषी कौन है। पद्मश्री की बात आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा देश एकजुट होता है, आपने वो बात नहीं बोली। इसी धरती पुत्र के सेट पर मैंने कहा था कि उठा लो, पकड़ लो सारे जितने भी इस तरह की हिंसा करने वाले लोग हैं। आप लोग देखते नहीं हैं। आप तो सिख है ना, आप तो सिख है ना, भूल गए? आप भूल गए? आप सिख राइट्स भूल गए? 1984 का सिख राइट भूल गए आप? आज आप कांग्रेस में रहकर बात कर रहे हो। आज आप कांग्रेस में रहकर बात कर रहे हो। दिल्ली में 4 बार दंगे हो गए, आप वो भूल गए? दिल्ली में लगातार 4 बार दंगे हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? आज कश्मीरी पंडित लगातार मोदी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, उसका न्याय कौन लगाएगा? आप उस चीज को छोड़ो ना। अच्छा, ठीक है, अनुजा आइए, इधर आइए। सर प्लीज, गिन्नी साहब, आप तो सिख है ना? जी प्लीज, एक सेकंड। आप कश्मीरी पंडितों को आज तक बसा नहीं सके। कश्मीरी पंडितों के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, अब पंडित के नाम पे, धर्म के नाम पे। सर गिन्नी साहब, एक मिनट। अनुजा जी एक सेकंड, अनुजा जी एक सेकंड। गिन्नी साहब, अभी तो मुसलमानों के साथ खड़े नजर आ रहे थे, तो छोड़िए मुसलमानों के लिए तो आपने कह दिया कि उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। अब हिंदू पर आ गए, तो आपने क्यों नहीं किया था? 370 क्यों नहीं हटा पाए थे? मैं सवाल पूछता रह जाऊंगा, आधे घंटे का वक्त निकल जाएगा। अंबर, मुसलमानों के, एक सेकंड, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, भड़काने की पॉलिटिक्स, लड़ाने की पॉलिटिक्स क्या देश में खत्म हो रही है? देखिए विद्यारात, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की नीति रही है कि आप ऊपरी विकास कीजिए और सतह पर जो वोट बैंक है उसको वैसे का वैसा ही रहने दीजिए, ताकि आपकी वोट बैंक भी बनी रहे और देखने के लिए आप ये भी दिखा सके कि आपने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। मुसलमानों को लेकर 2 रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट। उसमें क्या किया गया आज तक? ये कितनी समय सत्ता में रहे? आज तक न इनको पता है न मुसलमानों को पता है कि सच्चर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई और उसने जो सिफारिशें की थी उस पर हुआ क्या? पढ़ते आए हैं भाई साहब हम तो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी, अरे जब भी जिक्र होता था तो कहते थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लो मुसलमानों की हालत देश में क्या है। हमने तो सशब्द याद कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता होगा। जहाँ तक लिंचिंग की बात आती है तो ये लिंचिंग की बात नहीं करे तो अच्छा है। इन लोगों का तो हजारों दंगों का इतिहास है। जिस देश में इनके रहते हजारों दंगे होते हो, वो किस तरह से लिंचिंग की बात कर सकते हैं? आप लोग बात करते हैं लिंचिंग की, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर इनके रहते हुए देश में दंगे ना बैठे हो और मास स्केल पे लिंचिंग ना हुई? 103 साल
सांसद भाजपा के संसद में बैठे हैं जिन पे पता नहीं कितने मुकदमे हैं, वो मानसिकता वाले लोग जब संसद में जाएंगे तो देश में दंगे ही होंगे। आज पश्चिम बंगाल और बिहार की आपने बात करी, वो क्यों? क्योंकि वहां पे सरकार नहीं है, वहां पे हिंदुओं को लुभाना है। हिंदुओं को लुभाने के लिए देश में दंगों का माहौल बनाया जाता है। और जब मुसलमान छपा कर्नाटक गुजरात में समझे, नहीं महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। अरे अभी भी वहां पर हंगामा हुआ, दंगा। कह रहा हूँ गुजरात दंगे किसे छुपे हैं? आज प्रधानमंत्री ने कभी माफी मांगी? हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री माफी मांगे क्योंकि कादरी जी को उन्होंने पद्मश्री दिलाया। के दंगों ने क्या माफी मंगवाई थी? आपने राजीव गांधी से पूछे इनसे, क्या आपने माफी मंगवाई थी? आज दंगों आपने कांग्रेस से माफी मंगवाई थी, उसके बाद आप कांग्रेस में शामिल हुए थे। थोड़ी शर्म कर लीजिए। भूल गए क्या? संजय रूल भूल गए? दामन की बात मत करना। पॉलिटिशियंस के अंदर सबसे पहले करप्ट लोगों को लाने का कांग्रेस का इतिहास है। संजय रूल के अंदर, इंदिरा गांधी रूल के अंदर। एक सेकंड देखिए ये भाई तैयारी करके है। रुक जाओ, बताना, लेकिन ये बताओ पहले जा कहाँ रहे हो? हम हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं घूमने। हाँ, घूमने। दिल्ली में रहने वाले हो? नहीं, मैं यूपी का हूँ। जो ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का भाजपा से नाता है, तो एक बार यूपी आके देखो ना भैया, योगी से थर-थर कांपते हैं। और सुनो, अभी सुनो, अतीक अहमद ऐसा गुंडा, इरफान सोलंकी ऐसा गुंडा, वहाँ से यहाँ तक आने में रास्ते पर फड़फड़ाता रहा है। एक बार यूपी आकर तो देखो, योगी से मिलके तो देखो। सबका काम हो गया। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ वकील साहब बोल रहे थे कि कल चले जाएंगे, आज फिर आए, फिर केस लग गया क्या? वकील साहब बोले कल चले जाएंगे गुजरात, आज लगता है एक और केस लग गया इनका सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आज क्या हो रहा है, सबको सहयोग देना चाहिए। स्टेट का फेलियर है, आपके पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। क्यों दंगे आप रोक नहीं पाते हो? दंगों होने के बाद जो लोग दंगे कर रहे हैं वो किसी कौम के नहीं है। वो ठीक बात है, दंगा तो दंगा ही होते हैं, क्या चीज। लेकिन अगर मोदी जी कह रहे हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास, और चीजें अगर बदल रही हैं, तो कौन लोग हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं है? वो कांग्रेसी लोग हैं जिनको अपसेट नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं जी सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ कांग्रेसियों को दर्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो तो कह रहे नहीं हो रहा है। तो उनको आता नहीं है ना पता। जब वो लॉलीपॉप उसको पद्म भूषण को बता रहे तो उनको क्या पता होगा? हाँ क्या जी, कुछ कहना है? नहीं कहना है? हाँ जी, माइक दे दूं? माइक तो मैं भी पकड़ लूंगा तो हाँ। सभी जनता जानती है 70 साल कांग्रेस ने राज किया। कोई दिन ऐसा बता दो, एक भी दिन जिस दिन कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया। कोयला घोटाला, चीनी घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, कितने घोटाले, लाखों हजारों करोड़ों में घोटाले किए। इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अभी घोटाले बंद हो गए हैं। अभी घोटाले अब देख लो, जो कर रहे हैं वे अंदर जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने चश्मा लगा लिया है, ये वो कहते हैं नहीं कि अभी आप लोगों को दिखता नहीं है, मोदी भक्ति में। देखो, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, 84 कांड कांग्रेस के राज में हुआ। इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए था, मैं तो ये कहता हूँ। बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या मतलब है? जब उनको बुलाया है बोलने के लिए तो बोलेंगे। अनुजा मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ जी सर, मैं माफी चाहता हूँ। पहले तो आप कैसे चले जाएंगे? आप चले जाएंगे तो शो कैसे जाएगा? हाँ ऐसे नहीं जाएगा ना, जल्दी नहीं, हम तो पूरा वक्त देंगे आपको, आराम से बोलिएगा। देखिए 2003 से हमने शुरुआत की थी कि हम हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, हम एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे। दोनों के डीएनए एक हैं, ये वाला फॉर्मूला सही है क्या? से सब जग उपजे कौन बोले, ये वाली बात ठीक है, दोनों के डीएनए एक हैं। हाँ डीएनए दोनों का एक है। और देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तो हमने ये कहा था कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, मुसलमानों को भ्रमित किया कि कांग्रेस और बीजेपी तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। भाई मैंने कल भी आपके यहाँ कहा था कि 94% बच्चे मुसलमानों के, हिंदू भाइयों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो आरएसएस से रिलेटेड हैं, और हमने माननीय सुदर्शन जी के नेतृत्व में मुसलमानों के बड़ों को बिठाया था। आज मुसलमानों के बड़े बड़े लोग जाके कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी बिल्कुल डिफरेंट है, देश राष्ट्रवादी हैं, और ऐसे नेता अब तक नहीं आए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए कादरी का जो दर्द था, मेरा भी दर्द वही था, मेरा भी दर्द वही था कि मुझे चार डीएम, आप भी दर्द में हैं।
भाई साहब आप भी दर्द में, आप भी दर्द में सुनिए, कांग्रेस का कार्यकाल था, मुझसे कहा भैया सेटिंग कर लो। जायसवाल उस वक्त जो है डिप्टी सीएम वो थे, होम मिनिस्टर। तो अब मुझे 4 कलेक्टर 4 कप्तान माने रखते हैं कबीरे वार्ड के लिए। हिंदू भाइयों की फसाद के अंदर जान बचाई थी मैंने, और अपनी जान पे खेल के मैंने मुसलमानों को कहा था ये हमारे भाई हैं, अगर तुमने इनके खिलाफ कोई काम किया तो अपने भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो उसके लिए कलेक्टर ने हमें लिखा तो दिल्ली आ गया वो, और दिल्ली से हमें वो अवार्ड नहीं मिला। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे कादरी भाई को यह गलतफहमी थी कि ये कांग्रेस हमारा भला करेगी। कांग्रेस ने जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने शहर हैं, उससे ज्यादा दंगे हुए और 25 लाख मुसलमान और हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं हिंदू मुस्लिम फसादों में। आज एक भी फसाद नहीं हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है भाई साहब, आपको नजर आ रहा है सबका साथ सबका विकास। जरा इधर भी भाई साहब खड़े हैं, आप भी तो मुस्लिम ही है ना। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि सबका साथ, कहिए पहले सब बताइए कि हो रहा है कि नहीं। बोलने दीजिएगा, अपना शब्द मेरे मुंह में डालिएगा आप। मैं भी बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि ठीक है, कांग्रेस बहुत गलत की, बहुत कुछ की। मैं बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। बोल रहा हूँ, बोलने दोगे तो बोलूंगा, ठीक? हाथ छोड़ दीजिए, नहीं डरूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे इतना पूछना चाहूंगा, 2014 में इतने एक सेकंड गुस्से में क्यों हैं भाई? गुस्से में क्यों हैं आप? बात नहीं करने देंगे। किस लिए गुस्से में हैं? अभी तो आपके पास आए हैं, बात कहाँ करने? इतने गुस्से में क्यों? लाने लगेंगे तो बात मेरी नहीं सुना। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि 2014 में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, हमारी खर्चे जो होते थे उस टाइम महंगाई क्या थी, और अगर आज राम राज चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जितने लोग। तो ये बताइए कि हिंदुओं को सस्ते में गैस मिल जा रही है, हिंदुओं को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है, मुसलमानों को महंगा मिल रहा है। मैं क्या करूँ? क्या कांग्रेस मुसलमानों को एक्स्ट्रा सब्सिडी देती थी? क्या अलग से खाना पहुंचाती थी, अलग से राशन देती? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबके साथ सबकी विकास की बात तभी होगी जब सबको बराबर देखा जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने महंगाई का जिक्र किया, मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हिंदुओं के लिए महंगाई कम हो गई और मुसलमानों के लिए बढ़ गई है? अब इस पर आपके पास जवाब है क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ कि महंगाई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं होनी है। मैं महंगाई पे बात कर रहा हूँ, एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ, हेल्थ पे बात कर रहा हूँ। योजनाएं मैं गिनवा दूं? अच्छा, मैं योजनाएं मैं गिनवा दूं? यहाँ पे आके पूरी जमीन पे कितनी हकीकत उतर रही है उसकी मैं लाया हूँ। ये देखो, ये मुझे पता था कि ये जो भाई लोग आते हैं ना, ये सवाल सबसे पहले उठाएंगे मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, तो मैं योजनाएं लेकर आया हूँ, गिनवा दूंगा कौन कौन सी योजनाओं में किस किस को कितना % मिला। वो भी कोरोना के टाइम में सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई थी और सबको अब कोरोना पर आ गए। अरे भाई टिकते क्यों नहीं हो कहीं? टिकते ही नहीं है। इधर की बात कीजिए उधर भाग जाएंगे, उधर की बात करो उधर भाग जाएंगे। अरे मुद्दे पर रहो, एक तरफ रहो। जी सर, जब आपके बारे में बात करूंगा तो आप माइक लेके भागते हो। जब बीजेपी जब तुमको माइक देता हूँ तो तुम इधर उधर की बात करते हो। बात नहीं, भाजपा के खिलाफ बोलता हूँ तो आप माइक लेके भागते हो। मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, मैं तो सच बोल रहा। बता दो, अगर इतनी योजनाएं अच्छी थी, कोरोना के टाइम में देश में त्राइमाम क्यों था? ये कोरोना, अब कोरोना का डिबेट कर रहे हैं क्या? अभी कोरोना पे डिबेट कर रहे हैं, अभी डिबेट कर रहे हैं क्या हिंदू मुसलमानों की जो खाई है वो मिट रही है नहीं मिट रही है? मुझे अब ये बताइए, सबसे ज्यादा मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। 6 बार उनको मुस्लिम देशों से अवार्ड मिले, 6 बार। बताओ कौन से प्राइम मिनिस्टर को मिले? ये बताएं, इनके राज में कौन से प्राइम मिनिस्टर को मिले? कौन से? मनमोहन सिंह जी को? उन्हें तो पता ही नहीं वो कहाँ पे है। और 3.2 करोड़ स्कॉलरशिप्स किसको मिली? मुस्लिम लोगों को मिली। क्या ये मोदी जी ने अपने, ये तो सिर्फ सबको अपने अधीन रखेंगे क्योंकि इनको अच्छा लगता है सब इनके अधीन में रहे। आज तक ब्रिटिश रूल खत्म ही नहीं हुआ था। 2014 के अंदर द गार्डियन, लंदन के अंदर द गार्डियन का जो न्यूज़पेपर उसके अंदर आया कि आज से, जब से मोदी आए तब से ये ब्रिटिश राज खत्म हुआ। आज ये बात करते हैं, अरे जो लोगों ने लोगों की तिजोरियां खा ली हो, नेशनल हेराल्ड, अरे इंदिरा गांधी के पति ने चलाया था नेशनल हेराल्ड को, तब से खाते आ रहे हैं इस देश को। ठीक है, 1 सेकंड जवाब देना चाहते हो उपाध्याय जी, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। जब वो बीबीसी मेरे फेवर में करती है तो बीबीसी निष्पक्ष है, और जैसे ही बीजेपी मेरे खिलाफ कुछ कहती है बीबीसी कुछ मेरे खिलाफ अगर एक डॉक्यूमेंट्री ले आए, अगर एक न्यूज भी चला दे तो बीबीसी का विश्वास खत्म।
आपने घुटने टेके, आपने कार्रवाई की। अरे यहाँ दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, गोली मारो सालों को। बटन दबना चाहिए, बटन दबेगा कमल का और आवाज जाएगी शाहीन बाग में। अरे ये भी तो यही हुआ दोस्तों, ये कोई अलग नहीं है। ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है। महंगाई पे बात न करें, बेरोजगारी पर बात न करें, पढ़ाई की बात न करें, पानी की बात न करें। हाँ ठीक है, आपकी बातों का जवाब मैं जरा पूछता हूँ। एक सेकंड, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ एक सेकंड, अंबर ये कह रहे हैं, भाई साहब जो गिनवा रहे हैं, उपाध्याय जो चीजें कह रहे हैं कि वो बातें भी तो यही हुई थी। तो ये सब बातें जो है मुसलमान भूल जाते हैं क्या कि लाउड स्पीकर से आवाज निकलेगी तो शाहीन बाग तक जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ जो बातें की गई। देखिए, मुझे लगता है कि इनको लाउड स्पीकर की अगर बात होती है तो लाउड स्पीकर यूपी में मंदिर मस्जिद सब लोगों ने जो योगी जी ने आह्वान किया था उसको फॉलो करते हुए सबने वॉलेंटियरली बंद किया, क्योंकि वो देश हित में समाज हित में है। आप इसके नाम पर कब तक लोगों को भड़काएंगे कि मस्जिद से अजान की आवाज नहीं जाएगी? अरे मस्जिद से आवाज नहीं जा रही तो मंदिर से भी तो नहीं जा रही ना। आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप लोगों का एजेंडा सिर्फ यही है। बीजेपी, अच्छा आप बीबीसी की बात करते हैं, बीबीसी को आपने बैन किया। नहीं, आप बहुत चिल्ला रहे थे, आपकी बात किसी ने सुनी है। अरे अच्छा आप बताइए, आपको देश की ना तो संस्थानों पे भरोसा, ना देश के अवार्ड पे भरोसा, ना देश के आपको प्रधानमंत्री पे भरोसा। आपको भरोसा किस पे है? भरोसा किया जाए। एक सेकंड, किस पर भरोसा है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड हल्ला लो। हमने ये महंगाई का, महंगाई के बारे में ना बहुत सुन रखे सर। 400 रुपए का या 500 रुपए गैस था 2018 में सपोज है, ठीक है। उस समय मेरा सैलरी था 12,000 रुपया, ठीक है। आज मेरा सैलरी 50,000 रुपया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 3 गुना बढ़ जाना चाहिए था। टाइप 1200 का सिलेंडर होना चाहिए था, होना चाहिए। सस्ता लग रहा है हमको, तो सस्ता लग रहा है, सस्ता लग रहा है भाई साहब इनको। सर मैं इन तीनों भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब सब भारतीय थे, आजाद होते हिंदू मुस्लिम क्यों हो गए? किसने किया? कांग्रेस ने। किसने बांटा? कांग्रेस ने। आज ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, बांटने वाली राजनीति तो ये करते हैं। ठीक है, बांटने वाली राजनीति ये करते हैं। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी, सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा, मुझे किसी पार्टी की कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं इस सरकार को और देश की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम मत करो यार, हिंदू मुस्लिम मत करो। और सुनो मेरे देश के हिंदू भाइयों, सच क्या है? राम मंदिर के लिए कहते हैं इनने करा उनने करा, सारा कुछ अगर देखो सच तो कांग्रेस का करा धरा है। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद की ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी, नरसिम्हा राव ने 6 दिसंबर 1992 को तुड़वाई थी। अगर राम मंदिर वो बाबरी मस्जिद को टूटने नरसिम्हा राव नहीं देते तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का मुसलमानों के हक में आता। देखो सारा कुछ कांग्रेस का करावा और हम नाम ले रहे किसी का, अब पता नहीं हम कौन है भाई। एक लाइन, क से कांग्रेस, क से कांग्रेस, क से करप्ट, क से काला, क से केजरीवाल। केजरीवाल सर्टिफिकेट मांग रही है प्रधानमंत्री जी से, इतना कॉमन सेंस नहीं है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति सर, उनको हाथ मिलाने के लिए बेक हो रहे हैं। ठीक है, ये तो कांग्रेस से केजरीवाल तक चलेगा। जल्दी से जवाब दीजिए। मैं घड़ी के हिसाब से 1 मिनट लूंगा, पर हटाना मत भाई। नहीं, आप अगर आप लॉलीपॉप जैसी बात करेंगे तो मैं हटाऊंगा भी और सवाल भी पूछूंगा। अपनी मानसिकता क्लियर करी थी आपको कि लॉलीपॉप भाजपा की सोच में है, पद्मश्री में नहीं है। आप आगे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आज एक मिनट, आज सबसे बड़ी बात ये आ रही है, इन 1 मिनट बोलने देंगे, आपकी आवाज ज्यादा क्लियर जाएगी उनसे। तो आज ये लोग बोलते हैं, आज हमारे देश में ये मुसलमानों के लिए भाजपा का प्यार निकल के आ रहा है, तो मैं भाजपा वालों से कहूंगा, क्या मस्जिदों में जाके माथा टेकोगे? क्या टीके के साथ टोपी लगाओगे? क्या भाईचारे का पैगाम देश को दोगे? क्या जिन्होंने ये बयान दिया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चलाएंगे, क्या उनके बयानों के लिए माफी मांगोगे? जहाँ भाजपा है वहाँ मुस्लिम है। भाजपा के जनसंघ के अंदर मुस्लिम था, भाजपा ने 30 मुस्लिमों को पद्मश्री अवार्ड दिलाया। आप बात करते हैं 15 से मुसलमानों को और अवार्ड दिया पद्मश्री। आप लोगों ने कितने लोगों को लॉलीपॉप? अल्लाह अकबर, जय श्री राम और अल्लाह अकबर। बुलवाओ इन लोगों से, बुलवाओ इन लोगों से। ये बोलेंगे गोली मारो सालों को, बस। और इसके अलावा देखिए कुछ नहीं है। बेसिकली जो हालात हैं राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस अपने आप सत्ता में आ गई थी, आप लोगों ने वोट किया था, आपने चुना था। 70